आज हम अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे। अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती है? तो जो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो भी रेखाएं हैं ये अक्षांश कहलाती है। जो उत्तर से दक्षिण ये रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। जो भूमध्य रेखा है यानी कि ये 0 डिग्री, इसको भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं। और ये गोलार्ध को दो भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो इसके एंड पॉइंट है ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इनकी संख्या पूछे कि जो अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो ये अगर इनको मिला के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला के बात करें इनकी, तो इनकी संख्या 181 होती है। अगर इनको पॉइंट मान ले, रेखा ना मानकर पॉइंट माने, तो इनकी संख्या होती है 179। भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखाएं होती है ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। जैसे ये क्या है, भूमध्य रेखा है, इनमें एक 0 डिग्री वाली, बाकी ये सभी इनके समांतर रेखाएं कहलाती है। जो अक्षांश होती है, सभी अक्षांशीय रेखाएं वर्ताकार होती है। जो ये रेखाएं हैं ये कैसी है, वर्ताकार होती है। भूमध्य रेखा के समांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये होती कैसी है, वर्ताकार होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा एक समान होती है। और 1 डिग्री जो होती है 111 किलोमीटर के बराबर इसकी वैल्यू होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई ये आभासी रेखा, ये काल्पनिक रेखाएं होती है, जिनको हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। फिर यहाँ पर देखो, जो ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है इसका तो नाम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर कहते हैं। और जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और जो ये 66.5 डिग्री है इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं, जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। नीचे की तरफ देखेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसको क्या कहते हैं। फिर अगर हम विश्व की बात करें तो एशिया महाद्वीप से या अफ्रीका से या उत्तरी अमेरिका से या दक्षिणी अमेरिका से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इनसे कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है? तो यहाँ पर जहाँ पर आर लिख रखा है इसका मतलब आर्कटिक है, मे का मतलब मकर रेखा, के का मतलब कर्क रेखा, वी का मतलब विषुवत रेखा। इनको याद रखने का तरीका है, जैसे यहाँ पर आम, ये आम और ये आम, ये आपको ऐसे याद रखोगे, ये कवि, कवि और ये कवि। इनको क्रम से लिखोगे, एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है? तो आ का मतलब आर्कटिक वर्त, और के का मतलब कर्क रेखा, वी का मतलब विषुवत रेखा। तो एशिया से 3 ये रेखाएं गुजरती है। फिर अफ्रीका महाद्वीप से मे का मतलब मकर रेखा, के का मतलब कर्क रेखा, वी का मतलब विषुवत रेखा। उत्तरी अमेरिका से तो आर्कटिक, के का मतलब कर्क रेखा। दक्षिण अमेरिका से तो मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। यूरोप से एक ही रेखा गुजरती है, आर्कटिक, और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। फिर ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यहाँ पर देखो, कर्क रेखा है ये एशिया से, अफ्रीका से और उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। फिर इनके देशों के नाम ध्यान रखेंगे, तो इनको भी याद करने का एक तरीका है, एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। तो कर्क रेखा एशिया से, अफ्रीका से और उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। और एशिया के कौन कौन से देशों से गुजरती है इसको याद रखने का है। टच मी बस, टी का मतलब ताइवान, ओ का मतलब ओमान, सी एच का मतलब चाइना यानी चीन, एम का मतलब म्यांमार, आई का मतलब इंडिया यानी कि भारत, बी का मतलब बांग्लादेश, यू का मतलब संयुक्त अरब अमीरात, एस का मतलब सऊदी अरब।
ये तो एशिया के देश है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इसी प्रकार अफ्रीका को याद रखने का तरीका, आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, NWLM। एन का मतलब नाइजीरिया, डब्लू का मतलब पश्चिमी सहारा, ई का मतलब इजिप्ट होता है जिसको हिंदी में मिस्र कहते हैं, एल का मतलब लीबिया, ए का मतलब अल्जीरिया, एम का मतलब माली, और एक एम लास्ट का उसका मतलब होता है मोरितानिया। तो ये अफ्रीका के देश है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। फिर उत्तरी अमेरिका का एक ही देश है मैक्सिको, जिससे कर्क रेखा गुजरती है। फिर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये 2 पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। इनसे 8 राज्यों से कर्क रेखा होके गुजरती है। इनको मैप में भी देखेंगे। फिर कर्क रेखा के जो नज़दीकी शहर है वो कौन से हैं? तो इसको गरबा से याद रख सकते हो। जी का मतलब गांधीनगर, यू का मतलब उज्जैन, आर का मतलब रांची, और बी का मतलब भोपाल, ए का मतलब अगरतला। इनसे कर्क रेखा के ये सबसे नज़दीकी शहर हैं। फिर देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 360 होती है, ध्यान रखना। और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। सभी देशांतर रेखाएं कैसी होती है? अर्धवर्ताकार होती है। अक्षांश रेखा तो वर्ताकार होती है, लेकिन देशांतर रेखाएं कैसी होती है? अर्धवर्ताकार होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच के जो दूरी होती है, ये जब नीचे की तरफ यानी उत्तरी ध्रुव से मध्य में आएंगे या दक्षिण ध्रुव से मध्य में आएंगे, तो देखेंगे इसकी अधिकतम दूरी जो विषुवत रेखा है यानी भूमध्य रेखा होती है, वहाँ पर इसके बीच की दूरी अधिकतम होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो कितनी होती है? 1 डिग्री बराबर होती है 111.32 किलोमीटर, 32, यानी कि 111.32 किलोमीटर, ये 1 डिग्री के बराबर होता है देशांतर में। अगर हम भारत की बात करें तो ये गोलार्ध मान लें, तो इसको ये भूमध्य रेखा काटती है, तो ये तो 2 भागों में बांटेगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर इसी प्रकार बात करें देशांतर रेखा, तो ये इसको 2 भागों में बांटेगी, एक तो पश्चिमी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पर हम भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत कहाँ पर स्थित है? भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। इसलिए जब हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे मैप में, तो हम देखेंगे जो भारत का नक्शा में होगा, जो उत्तर से लेके उत्तर, यानी कि ये उत्तर में ही है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तर से लेके उत्तर ही चलेगा। और इधर हम पूर्वी गोलार्ध में, इसका मतलब जो ये विस्तार देखेंगे देशांतरी विस्तार, ये पूर्व से पूर्व में ही होगा। तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्यों होता है? ये स्थिति के कारण होता है। तो भारत कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और ये कहाँ से गुजरती है? तो एंटार्क्टिका महासागर से गुजरती है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। और ये अंटार्कटिका महासागर से गुजरती है। जबकि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, एक तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसका नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से गुजरती है? ये अंटार्कटिका से गुजरती है। जो 180 डिग्री ये वाली देशांतर रेखा है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। फिर घूर्णन काल की बात करें तो जो ये पृथ्वी है, ये घूर्णन करती है, तो इसका घूर्णन काल क्या होता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का जो समय होता है, यानी कि लगभग 24 घंटे मान सकते हैं।
यानी कि अब इसको 1 डिग्री हमें जब निकालना होगा कि 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूर्णन करती है। तो फिर हम देखेंगे 1 घंटे में कितना करेगी, तो भाग लगाएंगे तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये टाइम जोन होता है कि 1 घंटे में कितनी 15 डिग्री पार करती है। लेकिन हमें तो 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 15 डिग्री 1 घंटे में पार करती है, तो 15 डिग्री को बराबर हो जाएगा 60 मिनट, और 1 डिग्री की वैल्यू 15 का भाग लगाएंगे तो 4 मिनट। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। इस आधार पर हम टाइम जोन यानी टाइम देखते हैं। तो जो ग्रीनविच रेखा है वो तो 0 डिग्री देशांतर है। अगर हम इधर की तरफ जाएंगे, पूर्व की तरफ, तो प्लस होता जाएगा, यानी कि 1 डिग्री हमें आगे जाने के लिए 4 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर 1 घंटा यानी कि 1 घंटे में कितने 15 डिग्री, फिर ऐसे इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम देख लेंगे जैसे कौन सा देश हमसे पूर्व दिशा में, तो उसकी हम देखेंगे उसका देशांतर और अपने देशांतर में कितने का डिफरेंस है। उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ का समय और वहाँ का समय हम पता कर सकते हैं। अगर यही बात अगर हम पश्चिम में चलेंगे तो माइनस कर देंगे। पहले तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में कितना देशांतर का फ़र्क आ रहा है। उन देशांतर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समय का पता चल जाएगा। और जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.82 डिग्री ईस्ट है। तो ये 82.82 डिग्री ईस्ट वाली देशांतर रेखा है, ये भारत की क्या है, मानक समय रेखा है, जो इलाहाबाद के निकट से नैनी मिजोरम नामक स्थान से भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और ध्यान रखना, अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो ये प्रयागराज से गुजरती है। और कितने राज्यों से गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। इसको याद रखने का तरीका है उमा छत से उड़ कर रहा, यानी कि ऊ का मतलब यूपी, माँ का मतलब एमपी, छत का मतलब छत्तीसगढ़, और उड़ का मतलब उड़ीसा, और आ का मतलब आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और अभी हमने देखा था कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। भारत का मानक समय रेखा विश्व मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये विश्व का मानक समय रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर से विश्व का मानक समय रेखा माना जाता है। और भारत का 82.82 डिग्री है, तो ये आगे की तरफ है। तो 82.82 डिग्री को आप 4 से गुणा करोगे तो 5.5 घंटा आगे आएगा। इनको गुणा करके देखना, आधा का मतलब तो 2 मिनट हो जाएगा, और 82 को गुणा करोगे तो 320 प्लस 8 328 प्लस 2 330, यानी कि 5.5 घंटे आगे आ जाएगा इसको सोल्व करोगे तब। तो भारत का समय विश्व मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है, तो ये ध्यान रखना। और भारत का समय जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से कितना 6.5 घंटे पीछे है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में पश्चिम से पूर्व के मध्य सूर्य उदय होने में कितना समय का अंतर होता है। तो वैसे समय तो कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन ये बात अगर देशांतर के आधार पर देखेंगे तो हम 4 डिग्री यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है। तो दोनों का डिफरेंस देख के हम देखेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 35 मिनट यानी कि लगभग 36 मिनट का समय आएगा। तो ये ध्यान रखना। फिर भारत और बात करें श्रीलंका पाकिस्तान इनके बीच में, तो भारत और श्रीलंका तो मैप में एक ही देशांतर में आते हैं। तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका की मानक समय रेखा तो 82.82 डिग्री है। बांग्लादेश अपन से यानी कि 8.5 डिग्री 7.5 डिग्री आगे है, यानी कि ये 90 डिग्री ईस्ट पर है, तो ये 30 मिनट आगे चलता है इसका समय। पाकिस्तान 7.5 डिग्री पीछे है, तो ये 30 मिनट पीछे रहे हमसे। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
दो अक्षांशों के बीच की दूरी तो 111 किलोमीटर होती है और दो देशांतरों के बीच की दूरी यानी कि 111.32 किलोमीटर होती है, तो ये भी ध्यान रखना।